मुजफ्फरपुर में शातिर बदमाशों ने दो घर को निशाना बनाया है। दोनों घर को मिलाकर करीब 10 लाख रुपए के गहने और नकदी की चोरी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। मामले जिले के कटरा थाना क्षेत्र का है। दरअसल बीती रात जिले के कटरा थाना क्षेत्र के शिवदासपुर निवासी विनोद राय और पैक्स अध्यक्ष कमलेश राय खाना खाकर परिवार के साथ सोने चले गए, जिसके बाद रात के अंधेरा का फायदा उठाकर बदमाश दोनों के घर में घुस गए। दोनों के घर में रखे गहना और नकदी चोरी कर लिया, लेकिन गृहस्वामी को घटना का पता नहीं चला। सुबह उठने पर कमलेश ने देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ है। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हुए। वहीं उनके पड़ोसी विनोद राय के घर में भी चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कटरा थाने की पुलिस को मामले की जानकारी दी। विनोद राय पेशे से व्यापारी हैं। अगले महीना उनके बेटी की शादी है। शादी के लिए विनोद गहना खरीद चुका था। घर में एक बक्सा में रखा हुआ था। चोरी के दौरान बदमाशों को उक्त बक्सा मिल गया, जिसके बाद चोर बक्सा को साथ ले गए। घर से कुछ दूरी पर एक खेत में बक्सा खोलकर उसमें से रखे गहने और पैसे चोरी कर लिए। डॉग स्क्वाड के द्वारा जांच के क्रम में खेत में बक्सा मिला। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि कटरा थाना क्षेत्र के 2 घरों में चोरी हुई है। पैक्स अध्यक्ष कमलेश राय और उनके चचेरे भाई विनोद राय के घर में चोरी हुई है। डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है। मानवीय व तकनीकी तरीके से छानबीन की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। क्या हुआ है? सर जी वही हम लोग सोए हुए थे, रात में पता नहीं चला है। जो हमारा बक्सा था पैसा वाला और गहना वाला, सिर्फ वही हमारा चोरी हुआ है। हमारा भाई के घर में है, जो उनमें घर में हमारा भाभी बूढ़ा था, वो दरवाज़ा पर सोया हुआ था। उनका पुतों का ऑपरेशन हुआ है, जिसका सामान चोरी हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। तो उनको घर में तो सारा घर में तोड़ ताड़ कर सारा अथी कर लिया। हमारा वाला एक बक्सा सिर्फ ले लिया है, जो हमारे घर से 500 फीट पूरब जाकर उसको सारा तोड़ा हुआ है। वहीं सारा कुछ जो जितना गहना का रखने वाला वो सामान है, वो सब वहीं पर रखा हुआ है। हमारा लड़की का शादी था, वो कुछ बर्तन भरा था, बर्तन भरा सब वहीं छोड़ दिया है। सिर्फ पैसा और गहना ले गया। पैसा और गहना लेकर गया है। अनुमानित कितना ले गया होगा? 2 लाख रुपया है सर। 4.5 भर सोना है। जबकि हमारा आपका हमारा उनका अलग। उनका कहाँ दोनों मिलाकर अनुमानित राशि कितना का होगा? जो घटना आप लगा लीजिए सर जी, 4.5 भर सोना का जो रेट होगा वही हिसाब से होगा। और 30 भर उसमें एगो 30 भर के हंसली है। तो अब तो लोग हंसली पहनता नहीं है। हम कितना दिन कहे पत्नी की इसको बेच कर हटा दो, बोला नहीं, हमारा पुराना गहना का बेचेंगे, रखेंगे। पूर्वज का निशानी रहता है तो लोग। तो वही 30 भर का एक हंसली है और 4.5 भर सोना है। 2 लाख रुपया है। अनुमान कब हुआ होगा घटना, ये जानकारी है? ये 1 बजे के बाद हुई है। हमें जानकारी हम तब जब पता चला है सुबह में, हम लोग तो क्या कोई दवाई यूज किया गया, कोई आदमी का नींद नहीं टूटा। आप लोग उसी घर में सोए हुए थे? नहीं, हमारा पत्नी सिर्फ, उसका तबीयत बहुत खराब है। हमारी पत्नी, हमारा पत्नी का तबीयत बहुत खराब है। उनको रात 2000 रुपया का दवा लेकर आए। वो अकेले उस घर में सोई हुई थी और हमारा लड़का या बेटी सब दूसरा वाला रूम में सोया हुआ था। आपका नाम? विनोद राय। आपके ही घर में घटना को अंजाम दिया गया जी। और आपके भाई के घर में? जी। पूरा परिचय बतलाइए। हाँ, पूरा परिचय। विनोद राय, शिवदासपुर पैक्स अध्यक्ष। हुआ था बक्सा पेटी में सारा में ताला लगा हुआ था। उसके बाद उसको सारे चीज़ का एक चीज़ का ताला तोड़ करके उसमें से कैश और सोना। अनुमान कितना सामान ले गया है? सामान सोना का जितना था सर सारे ले गया है। और उसके बाद गहना का ये था, पैसा था कैश में, वो ले गया है। अनुमानित कितना की अनुमानित कैश में था 3 लाख जी, और सोना 4.5 भर था। सारा ले गया है जी। और पेटी को सबको तो देख ही लिए है। पेटी वहाँ ले जा करके छोड़ दिया है। घर से कितना किलोमीटर मीटर होगा जहाँ पे फेंका हुआ? नहीं, वो ज़्यादा कितना? 500 मीटर। 500 मीटर के आगे जाके पेटी का ताला तोड़ के वहाँ सामान निकासी कर। अनुमानित कितने की टोटल होगी? टोटल एकड़ा बोलिए। अनुमानित 5-6 लाख। 5-6 लाख। कब की घटना है? ये रात की घटना है। आप लोग को कैसे जानकारी लगा? सर हम तो सवेरे, हमको भाई यहाँ से फ़ोन किया। हमको लड़की गई पढ़ने को लिए ना, 5:30 बजे ट्यूशन जा रही थी। तो वो गई घर में से बस्ता लाने। तो गई, वो बाहर में सो रखा था दादी तक। तो देखा बक्सा सबको सामान सब इधर उधर बिखरा हुआ। तो दादी को बोली,
तो जाके देखे तो फिर मेरा छोटा वाला भाई फ़ोन किया मेरे पास, फिर मैं वहाँ खेत में था, खेत में से फिर मैं आया तो यहाँ देखा सारे चीज़ जैसे। नाम आपका? अमरेश राय, पिता नाम? जितेंद्र राय, सिर्फ आप ही के मकान में हुआ है क्या? और एक मेरा चाचा है, उनको भी मकान। उनके मकान हुई घटना को अंजाम दिया। उनका भी सामान सब ले? क्या घटना घटी है विकास जी? रात्रि का जो है घटना है, सिदासपुर पंचायत के सिदासपुर गांव हुआ। विनोद राय हैं पैक्स अध्यक्ष एवं कमलेश राय जी के घर, दोनों घरों में रात्रि में कम से कम जो है 240 लाख रुपया है, गहना है, जेवर है, का लूट करके जो रात में जो डकैती करने का काम किया है। ये डकैती आए दिन पूरे बिहार में घटते जा रहा है। रोज़ सैकड़ों ऐसे मामला है, कहीं बलात्कार, कहीं रेप, कहीं डकैती, कहीं लूट। ये नीतीश कुमार के शासन में जो है अचेत मुख्यमंत्री जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, अचेत मुख्यमंत्री के बिहार हाथ में, जिसके कारण ये अपराध जो है बढ़ते जा रहा है। यहाँ अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, लेकिन सुशासन की सरकार कहने जाने वाले सरकार में किसी भी तरह का जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम तमाम लोग जो है देख रहे हैं कि पूरा नज़ारा किस तरह से पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जो डकैती हुआ है यहाँ सिदासपुर में। ये अचेत मुख्यमंत्री सरकार से मांग करते हैं, कोर्ट से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे अचेत मुख्यमंत्री को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको पद से इस्तीफा देना चाहिए उस मुख्यमंत्री को, जिससे बिहार नहीं संभल रहा है। तो इससे क्या हम लोग अनुमान लगा सकते हैं? आज देखिए गाय घाट में मामला हुआ है, बंदरा में मामला हुआ कि दिन दहाड़े जो है लड़का को हत्या कर दिया गया है। इससे पूरे बिहार में जो है जनता आक्रोशित हो चुके हैं, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जो है जिनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, इससे हम लोग आहत है। और हम तमाम लोग जो है नीतीश कुमार जी की घोर निंदा करते हैं कि सिर्फ सुशासन की सरकार कहने के लिए नहीं है, यहाँ पर धरातल पे काम भी होना चाहिए। ये देखिए आसपास में जो है दिन दहाड़े 6-7 बजे जो है लूटने का काम करता है, गाड़ी छीनने का काम करता है, बयागढ़ी चौक से लेकर इसके बाद 49 मोड़ की तरफ भी जो है घटना, इसके बाद सकड़ी गांव में भी जो है हाल फिलहाल घटना, रात में डकैती होने का काम। यानी पूरे बिहार में जो है नीतीश जी के सरकार में तांडव मचा हुआ, अपराध, लूट, बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और सुशासन की सरकार नीतीश कुमार जी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। ये अचेत मुख्यमंत्री है, थका हुआ और खटारा सरकार है। घटना की जानकारी कैसे प्राप्त हुई? जो घटना की जानकारी हमारे पैक्स अध्यक्ष जी के द्वारा जानकारी मिला कि इस तरह से जो मामला रात्रि में जो है डकैती करने का काम किया गया है। अनुमानित कितने की राशि की लूट हुई है? अनुमानित जो है 40 लाख से ऊपर की ये घटना है, जो जेवरात, नगद पैसा और भी कई कीमती सामान का जो है लूट डकैती किया गया है। कितने घर में हुआ है? 2 घर में हुआ है। ये दोनों एक ही जगह है क्या? हाँ, दोनों सटा हुआ घर है और दोनों घर में हुआ है। आपका कितने के संख्या में लोग आए थे, कुछ जानकारी है क्या? संख्या जानकारी नहीं है, लेकिन चोरी से अनुमान लगाया जाता है कि बड़ा गिरोह था, इसमें हथियार लैस भी रहा होगा, जिसके कारण इतना घर पक्का का मकान इसके बावजूद जो है डकैती करने का काम किया है। अपराध लैस जो है हथियार के साथ आया होगा, तब तो इतना बड़ा कांड किया गया है, अपराध किया गया है, लूट किया गया है, डकैती किया गया है। आपका नाम? विकास यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष कटरा। क्या घटना घटी है? सिदासपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष श्री विनोद राय जी के घर में हम लोग को चोरी की सूचना मिली है। क्योंकि सुबह में हमारा घर बगल में धनौर में है, सुबह में हमारे एक साथी यहाँ से फ़ोन किए कि जो वहाँ विनोद जी के घर में, पैक्स अध्यक्ष जी घर में चोरी की घटना, ज़बरदस्त चोरी हो गया है। इसी का जिज्ञासा लेने हम भी अपने गांव से यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारा जिला परिषद क्षेत्र भी और पार्टी के भी भाजपा के हम अध्यक्ष हैं। इस नाते और से एक सामान्य किसी के घर में कोई घटना हो तो उसका हालचाल लेना ज़रूरी है। पुलिस को भी मैंने फ़ोन किया, पुलिस भी यहाँ समय से पहुँच चुकी है और जांच का जो विषय है सब तरह देख सुन करके उन्होंने जांच का काम किया है। और भी लोग स्क्वाड डॉग का एक भी टीम आने की बात चल रही है, वो लाने की प्रतीक्षा में है। हम लोग इंतज़ार में है जो कब आएगी और जांच करेगी। जो भी घटना हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है, निंदनीय घटना है। और गांव में तो, शहर में तो लोग अपना किवाड़ उवाड़ बंद करके रहते हैं, खिड़की केवाड़ी बंद करके रहते हैं, लेकिन गांव में आज भी 90% लोग जो गांव में रहते हैं उनका घर खुले में रहता है, अइल फैल जगह पर रहता है, तो उनके घर में ताला लगा कर सोने की प्रथा नहीं है। अगर कोई आदमी एक घर में है तो और भी घर में खुला ही रहता है या सिर्फ गेट लगाया हुआ रहता है। और ये घटना जो हुआ है वो हम लोग जो घूम करके देखे हैं तो बहुत सारा सामान, हमको लगता है लाखों लाख, लगभग 15-20 लाख रुपए के सामान का यहाँ क्षति हुआ है। और निश्चित रूप से जो भी लोग इस घटना का अंजाम दिए हैं
प्रशासन सजग है, प्रशासन मौके पर पहुंच चुकी है और उसको तलाश जारी है। और प्रशासन का एक अपना तंत्र होता है जिसके थ्रू या हमसे आपसे बात करके या उसका जो रेकी होता है इस प्रकार करके वो उसको कैसे इस घटना देने वाले के यहाँ तक पहुँचा जाए, इसके लिए प्रयास जारी है। सर लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जो सुशासन की सरकार में कुशासन है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब हम सब लोग यहाँ 100, 200, 500 आदमी हैं, किसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। वो सुशासन की सरकार हो या कुशासन का या दुशासन का सरकार हो, मन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। चोरी, अपराधी, ये घटना जो है वो कभी भी और कहीं भी घट सकती है और किसी के साथ हो सकती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं सरकार के विषय में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सबसे पहले जो हमारे विनोद जी के हैं, जो यहाँ के पैक्स के अध्यक्ष हैं, और इस गांव में क्या मैं 2-4-10 गांव में जानता हूं जो इनसे सज्जन और माने व्यवहारिक लोग बहुत कम ही मिलते हैं आज के डेट में। ऐसे लोग के यहाँ इस प्रकार की घटना, हमको तो लगता है किसी ने जानबूझ करके टारगेट करके इस घटना को अंजाम दिया है। और निश्चित रूप से इस घटना के लिए, चूँकि इनका जो घर है वो सड़क किनारे है, ये काफ़ी चालू सड़क है, पीछे का एरिया खाली है। कितने घर में हुआ है जी? विनोद कितने घर में? दो घर में हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर इसका भरपाई कोई कर नहीं सकता है, लेकिन इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं और प्रशासन से हम लोग यही गुहार लगाते हैं जो निश्चित रूप से जो इस घटना को अंजाम दिया है वैसे व्यक्ति तक पहुंच करके और उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम राजीव कुमार और गुड्डू भाई हुआ। मैं जिला परिषद सदस्य कटरा 42 और भारतीय जनता पार्टी का कटरा का अध्यक्ष हूँ।